नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ये अपडेट है लोकसभा से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता था 5 और 6 फरवरी को श्रम मंत्रालय को टाइम दिया गया था संसद में आंसर देने के लिए पीएफ से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड और श्रम मंत्रालय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। और इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आई है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसका आंसर रामेश्वर तेली जी ने दिया है लोकसभा में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है सभी पेंशन धारकों को हैरान और परेशान कर दे। लेकिन दोस्तों, ये रियलिटी है कि संसद भवन में क्या चल रहा है और बाहर श्रम मंत्रालय क्या आश्वासन देता है, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है। क्योंकि श्रम मंत्री ने जो आंसर दिया है ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वे काफ़ी आश्चर्यजनक है। क्योंकि एक तरफ तो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने आश्वासन दिया था पेंशन धारकों को आपका काम हो रहा है और जल्दी आपको मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन संसद में कुछ और ही खेल चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन किया गया था और इसका आंसर क्या दिया गया है संसद भवन में। तो वीडियो डिटेल में है, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एक पीडीएफ ओपन हो गई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लोकसभा का क्वेश्चन था 355 नंबर और 5 फरवरी को इसका आंसर किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज इन ईपीएफ पेंशन। जो 355 क्वेश्चन है वो श्री ए गणेश मूर्ति जी ने पूछा था। अब ये क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ पर इंग्लिश में ये सब कुछ है, मैं आपको हिंदी में इसका जो है अनुवाद करता चलूँगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू बी प्लीज टू स्टेट whether government has received demands from stakeholders like trade unions, public representative for increase in the minimum amount of EPF pension। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट को कुछ डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हुए हैं स्टेक होल्डर से, ट्रेड यूनियन और पब्लिक से कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ एंड द एक्शन टेकन प्रपोज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है पहले से कि अगर इनको कुछ रिप्रेजेंटेशन से प्राप्त हुआ है, कुछ डिमांड प्राप्त हुई तो सरकार ने उसके बारे में क्या एक्शन लिया है, क्या वो आगे करने जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू विल रिवाइज पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला सिंस द प्रेजेंट वन इज आर्बिट्रेरी एंड बायस्ड अगेंस्ट पेंशनर अंडर ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला रिवाइज करने जा रही है, इसके बारे में बताइए। और चौथा, इफ सो द डिटेल्स दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो डिटेल बताइए। अब इस क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं गणेश मूर्ति जी के द्वारा, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के श्री रामेश्वर तेली जी की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ पर लेबर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। रिप्रेजेंट पहले क्वेश्चन, पहले और चौथे का आंसर यहाँ पर देखिए, ए और डी का आंसर दे रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹1000 पर मंथ। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ है वेरियस स्टेक होल्डर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कि मिनिमम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, द EPS 95 is a defined contribution, defined benefit social security scheme. The corpus of the employees pension fund is made up of contribution by the employer at the rate 8.33% of wages and contribution from central government through budgetary support at the rate 1.16% of wages up to an amount of ₹15,000 per month। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो EPS 95 स्कीम है एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट की स्कीम है, जिसमें 8.33 का कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय यानी नियोक्ता के द्वारा प्राप्त होता है और 1.616% सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होता है एक बजटरी सपोर्ट के रूप में। वो भी लिमिट है 15,000 तक ही, 15,000 तक ही। ऑल बेनिफिट अंडर द स्कीम आर पेड आउट सच अक्यूमुलेशंस। जो भी बेनिफिट पेड किए जाते हैं वो इसी स्कीम के अंतर्गत किए जाते हैं। द
fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of the EPS 95 and as per the valuation of the fund as on 31st March 2019 there is an actuarial deficit। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं all the benefit under the scheme are paid out द फंड इज़ वैल्यूड एंड, यानी जो EPS 95 का जो फंड है उसको हर साल वैल्यूड किया जाता है, रिकाउंसिल किया जाता है और 31 मार्च 2019 तक ये जो फंड था वो डिफिसिट यानी घाटे में चल रहा था। तो यहाँ पर जो रामेश्वर तेली जी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पेंशन फंड घाटे में चल रहा है तो हम पेंशन नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ आप देख लीजिए एक्चुअली डिफिसिट में दिखा रहे हैं। Amount of members pension under the scheme is determined taking into account the pensionable period of service and pensionable salary as per following formula। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला की जो क्वेश्चन था उसके बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं, फॉर्मूला अभी वही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाई 70। However, the government for the first time in the year 2014 provided a minimum pension of ₹1000 per month to the pensioners under the EPS 95 by providing budgetary support, which was in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually towards EPS to Employees Provident Fund Organization। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हमने 1000 भी बढ़ाई थी 2014 में वो भी एडिशन था 1.16% का, तो हमने ऑलरेडी इसमें एडिशन किया है। तो अब ये जो पेंशन फंड EPS 95 वो एक्चुअल डिफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लियरली इन्होंने मना भी नहीं किया। एक थोड़ा सा हिंट ये भी है कि क्लियरली इसके बारे में कुछ क्या एक्शन ये ले रहे हैं बढ़ाने के बारे में यहाँ पर ये डिफाइन भी नहीं किया है कि हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन इन्होंने पुराना हवाला दे दिया है कि घाटा 2019 तक डिफिसिट में चल रहा था, घाटे में चल रहा था EPS फंड और पेंशन फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है इस आंसर में कि क्या पेंशन इस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। बस ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ पर घाटा चल रहा है, EPS फंड में घाटा चल रहा है। तो इसका साफ साफ मकसद यही है कि मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला लेने वाला नहीं है, अभी और टाइम लग सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और थोड़ी हैरान करने वाली खबर भी है, क्योंकि एक तरफ तो श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री खुद आश्वासन देते हैं बाहर सारे EPS 95 पेंशनर्स को कि आपकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, लेकिन एक तरफ संसद में जहाँ एक्चुअल में काम होता है वहाँ पर ये इस तरह का आंसर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप तक सच्चाई सामने आए, हम सब लोग जागरूक हो सकें कि सरकार आखिर क्या कर रही है, क्या अंदर की तरफ क्या खेल चल रहा है, और इसी के हिसाब से जो NSE है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसी के हिसाब से स्टेप ले और सरकार पर दबाव बनाए। तो दोस्तों आई होप आपको अपडेट पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।